नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्जिन प्लेस सिस्टम क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया मार्जिन प्लेस सिस्टम क्या है और ये क्या इफेक्ट करने वाला है शेयर मार्केट पे। शेयर बाजार में 1 सितंबर से आम निवेशकों के लिए नियम बदलने वाले हैं। अब वे ब्रोकर की ओर से मिलने वाली मार्जिन का कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे। जितना पैसा वे अपफ्रंट मार्जिन के तौर पे ब्रोकर को देंगे उतने के ही शेयर खरीद सकेंगे। इसे लेकर कई शेयर ब्रोकर आशंकित हैं कि वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। आइए समझते हैं क्या है यह नया नियम और आपकी ट्रेडिंग को किस तरीके से प्रभावित करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजल ब्रोकिंग शूटआउट। उससे पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो कि दिए गए डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, जहां पर आपको फ्री में और चंद घंटों में आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलिए। नीचे दिए गए सबसे पहले ये मार्जिन क्या है। शेयर मार्केट की भाषा में अपफ्रंट मार्जिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्दों में से एक है। वह एक न्यूनतम राशि या सिक्योरिटी होती है जो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले निवेशक स्टॉक ब्रोकर को देता है। वास्तव में यह राशि या सिक्योरिटी बाजारों की ओर से ब्रोकरेज से अपफ्रंट वसूली जाने वाली राशि का हिस्सा होती है। यह इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग से पहले वसूली जाती है। इसके अलावा स्टॉक्स में किए गए कुल निवेश के आधार पर ब्रोकरेज हाउस भी निवेशक को मार्जिन देते थे। यह मार्जिन ब्रोकरेज हाउस निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय की हुई होती थी। इसे ऐसे समझिए कि निवेशक ने 1 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे हैं, इसके बाद भी ब्रोकरेज हाउस उसे 1 लाख से ज़्यादा के स्टॉक खरीदने की अनुमति देते थे। अपफ्रंट मार्जिन की 2 मुख्य बातें शामिल होती है। पहला वैल्यू एट रिस्क और दूसरा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। इसी के आधार पर किसी निवेशक की मार्जिन तय की जाती है। मार्जिन लेने की प्रक्रिया क्या होगी। मार्जिन 2 तरीके की होती है। एक तो कैश मार्जिन, यानी आपने जितना पैसा आपके ब्रोकर को दिया है उसमें कितना सरप्लस है उतने की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है स्टॉक मार्जिन। इस प्रक्रिया में ब्रोकरेज हाउस आपके डीमैट अकाउंट से स्टॉक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और क्लियरिंग हाउस के लिए प्लेज मार्क हो जाती है। इस सिस्टम में यदि कैश मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग में कोई नुकसान होता है तो क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क किए गए स्टॉक को बेचकर राशि वसूल कर लेता है। नया सिस्टम किस तरीके से अलग होगा। सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग के नए सिरे से तय किया है। अब तक प्लेज सिस्टम में निवेशक की भूमिका कम और ब्रोकरेज हाउस की होती थी। वह ही सारे काम निवेशक की ओर से कर लेते थे। नए सिस्टम में स्टॉक आपके अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं पर क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क कर देगा। इससे ब्रोकर के अकाउंट में स्टॉक नहीं जाएंगे। मार्जिन तय करना आपके अधिकार में रहेगा। प्लेज ब्रोकर के फेवर में मार्क की जाएगी। ब्रोकर को अलग डीमैट अकाउंट खोलना होगा, TMCM क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट। यह क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट यानी ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर, ताकि ब्रोकर को इन सिक्योरिटीज को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फेवर में रिप्लेस करना होगा। तब आपके खाते में अतिरिक्त मार्जिन मिल सकेगी। यदि मार्जिन में 1 लाख रुपए से कम शॉर्टफॉल रहा तो 0.5% की पेनल्टी लगेगी। इसी तरह 1 लाख से अधिक के शॉर्टफॉल पर 1% पेनल्टी लगेगी। यदि लगातार 3 दिन तक मार्जिन शॉर्टफॉल रहा या महीने में 5 दिन शॉर्टफॉल रहता है तो ये पेनल्टी 5% हो जाएगी। नई व्यवस्था में आज खरीदे कल बेचे, BTST का क्या होगा। शेयर मार्केट में BTST टर्म प्रचलित है। जब निवेशक आज किसी शेयर को खरीदता है और दूसरे दिन ही उसे बेच देता है। इस नियम की प्रक्रिया बदलने वाली है। यदि अगले ही दिन आपको स्टॉक बेचना है तो आपको VAR प्लस ELM मार्जिन चाहिए होगा। यदि 1 लाख रुपए का रिलायंस स्टॉक आज आपने खरीदा है तो उसे बेचने के लिए 22,000 रुपए की मार्जिन कल आपके अकाउंट में रखनी ही होगी। ब्रोकर ने इसका भी रास्ता निकाला है। यदि आपके आज कोई शेयर खरीदा है और उसका पूरा भुगतान ब्रोकर को कर दिया है तो ब्रोकर एक्सचेंज को VAR प्लस ELML ही चुकाएगा। इससे आपके पास अगले दिन उस स्टॉक को बेचने के लिए पर्याप्त मार्जिन होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने रिलायंस खरीदा, ब्रोकर VAR प्लस ELM के तौर पर 22,000 रुपए ब्लॉक करेगा और रिपोर्ट करेगा। इस तरह अगले दिन 1 लाख रुपए का रिलायंस बेचने के लिए बचे हुए 78,000 में से आपको मार्जिन मनी मिल जाएगी। BTST ट्रेड की अनुमति देने के लिए कुछ ब्रोकर ने यह रास्ता निकाला है, लेकिन यह 19 स्टॉक्स पर उपलब्ध है जिन पर VAR प्लस ELM 50% से कम है। क्योंकि टॉप 1500 स्टॉक की VAR प्लस ELM 50% से कम है, इस वजह से BTST संभव हो सकेगा।
इससे निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा? सेबी को नया नियम लाना पड़ा क्योंकि प्लेस किए जाने वाले स्टॉक के ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑनरशिप को लेकर दिक्कतें थी। कुछ ब्रोकर ने इसका दुरुपयोग किया है और स्टॉक निवेशकों के डीमैट खाते में ही रहेंगे। ब्रोकर इन सिक्योरिटीज़ या स्टॉक का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। एक क्लाइंट के स्टॉक को प्लेस कर दूसरे क्लाइंट की मार्जिन बढ़ाना उनके लिए संभव नहीं होगा। मौजूदा प्लेस सिस्टम में स्टॉक ब्रोकर के कोलेटरल अकाउंट में होते थे, इसलिए उस पर मिलने वाले डिविडेंड, बोनस, राइट्स का लाभ आदि ब्रोकर उठा लेता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सभी सिक्योरिटीज़ पर प्लेस की अनुमति होगी क्योंकि कुछ ब्रोकर एक्सचेंज की अनुमति होने के बाद भी कई सिक्योरिटीज़ पर प्लेस स्वीकार नहीं करते थे। निवेशकों को क्या नुकसान है? भारत में आमतौर पर स्टॉक के सेटलमेंट में 2 दिन लगते हैं, यानी आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में उसे आने में 2 दिन लगते हैं, T+2। इसी तरीके से स्टॉक बेचने पर उसका क्रेडिट अकाउंट पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। यदि आपने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे और उसी दिन कुछ खरीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद सकेंगे, आपको प्लेस करना होगा और मार्जिन लेनी होगी। अब तक ब्रोकर बिक्री पर नेशनल कैश देते थे, जिससे उसी दिन दूसरा शेयर खरीदा जा सकता था। नई व्यवस्था में नोशनल कैश की व्यवस्था खत्म हो गई है और इस वजह से आपको बेचने पर उसका पैसा क्रेडिट होने का इंतजाम करना होगा, उसके बाद ही आप कोई शेयर खरीद सकेंगे, अन्यथा आपको अपने अकाउंट के शेयर प्लेस पर मार्जिन जुटानी ही होगी। ब्रोकिंग हाउस पर नए नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ब्रोकिंग हाउसेस को चिंता है कि कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट और उनके खुद के टर्नओवर कम होने की उम्मीद है। उन्हें लग रहा है कि डेली टर्नओवर 20 से 30% कम हो जाएगा। क्लाइंट को अपने अकाउंट में हायर मार्जिन बनाकर रखनी होगी और इससे उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। उनकी रिस्क लेने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस बदलाव से न केवल ब्रोकर को बल्कि सरकार को भी नुकसान होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के तौर पर सरकार को मिलने वाला राजस्व भी कम हो जाएगा। तो